इन तस्वीरों को देखिए नेपाल की ओली सरकार, बड़ा गौर से देखिए, जरा गौर से देखिए। आपके यहां से सीमाओं को सील किया गया है, भारत से लगती सीमाएं सील है, आम लोगों को आने जाने पर रोक है। लेकिन शराब माफिया, तस्कर, जुएरी, असामाजिक तत्वों के लिए आपके इन सीमाओं पर कोई रोक नहीं है। यह दृश्य है सर्लाही जिला अंतर्गत त्रिभुवन नगर का झीम नदी। पुल के किनारे करीब 50 मीटर दूर बांध की सड़क के नीचे छुप कर चलाया जा रहा है यह जुए का नापाक अड्डा। देखिए नेपाल की ओली सरकार, देखिए आखिर आम लोगों के लिए आप क्या यह सीमा सील है, फिर इनके लिए यह सीमा खुला हुआ कैसे है? यह सवाल उठता है आपके कार्यों पर कि कहीं ना कहीं आप अपने ही जनता को परेशान कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों के लिए बंदिशें नहीं हैं, लेकिन आम लोगों के लिए बंदिशें हैं। आपको बता दें, यह भारत नेपाल सीमा का वह इलाका है जो नेपाल में पड़ता है, लेकिन यह जुए का नापाक अड्डा सिर्फ नेपाल में ही नहीं, इससे पहले भारतीय जमीन पर सस्ता रहा है। इच्छावती मेला सोनबरसा में लगाया जाता रहा और इस इच्छावती मेला में जुए का अड्डा अगर ना लगे तो रौनकता नहीं आती रही है। यह बरसों से लोग जानते हैं और यह भी चर्चा है कि इस मेला में आकर के अगर आप पवित्र डुबकी लगाते हैं कार्तिक पूर्णिमा को तो आपके पाप धुल जाते हैं, लोगों के पाप धुल जाते हैं। पवित्रता अपने जगह पर है, लेकिन इस पवित्र मेले में यह जुए का अड्डा एक अपवित्र खेल की तरह जारी रहा। चर्चा इस बात की है कि सुबह अगर इस जुए के अड्डे पर कोई पहुंचे तो रात तक यहां से या तो वह लखपति होकर जाता है या वह कंगालपति होकर जाता है। वर्ष 2017 में दैनिक भास्कर ने इसका पर्दाफाश किया था। वर्ष 2018 में डीएम रंजीत कुमार सिंह ने इस पर एक्शन लिया, लेकिन नेपाल में इसका अड्डा सजाया गया। दूसरे दिन भी यह जुआ का अड्डा जारी रहा। भास्कर ने इसका पर्दाफाश किया था और तब जाकर के सीतामढ़ी प्रशासन, जिस समय डीएम का इसमें काफी सराहनीय योगदान है, तत्कालीन डीएम रंजीत कुमार सिंह का, और उसके बाद नेपाल के प्रशासन ने लाठी चार्ज करके वहां से जुए का अड्डा हटा दिया था। वर्ष 2019 में जुएरियों को एसएसबी के एक कड़क अधिकारी से पाला पड़ गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहित कुमार यादव। सोनबरसा के कैंप इंचार्ज के रूप में आए थे और हमने वो खबर लिखा था कि इच्छावती मेला में जुए का अड्डा सजाए जाने की सफेद पोश माफियाओं ने कर ली है पूरी तैयारी। रात को जैसे ही जुए का अड्डा लगना प्रारंभ हुआ, कहा जाता है कि एसएसबी जवानों के लाठी ने ऐसे तबातोड़ तक दिनादिन कथक नृत्य कराया जुएरियों का कि जुएरी वहां से भाग खड़ा हुआ। पुनः नेपाल के जमीन पर जाकर के जुए का अड्डा सजाया गया, लेकिन रोहित यादव यहां भी नहीं छोड़े और सर्लाही जिला के त्रिभुवन नगर के अधिकारियों से बात करके वहां से भी अड्डे को उखड़वा दिया। 2019 में जुएरी घंटा और 2 घंटा ही जुए का अड्डा सजा सका। इस बार 2020 में इत्तेफाक देखिए, वही इंस्पेक्टर रोहित यादव हैं और जुए का अड्डा सजाने की बात थी, लेकिन रोहित यादव ने ऐसी सख्ती बरती कि यह जुए का अड्डा फिर से स्थान बदल लिया और नेपाल में चला गया। इस बार रोहित यादव कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि सीमा सील है, कागजों पर सील है। असामाजिक तत्व शराबी माफियाओं के लिए सीमा सील नहीं है। और त्रिभुवन नगर के इस झीम नदी किनारे जो हुआ उसका कवरेज हमने बखूबी किया है। रात को किस रिक्स और किस बदले हुए भेष में हमने ये कवरेज किया है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह पर्दाफाश किया गया है हमारे जरिए, भास्कर के जरिए, कि नेपाल की जमीन पर यह नापाक अड्डा सस्ता रहा है। भारत नेपाल सीमा से मुकुंद कुमार अग्रवाल की यह रिपोर्ट।